मेरे माता पिता एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए विदेश जा रहे थे। मुझे अकेला छोड़ना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए पापा के दोस्त विक्रम सर ने कहा, समीर क्यों ना कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहो, यहाँ तुम्हें बोरियत नहीं होगी। मैंने हिचकिचाया, लेकिन पापा ने अंततः हामी भर दी। कुछ ही घंटों में मैं विक्रम नगर के उनके घर पहुंच गया। विक्रम सर की पत्नी सोनिया एक 29 साल की आकर्षक और जीवंत महिला थीं। उनकी मुस्कान में कोई जादू था। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो उनके व्यक्तित्व की गर्मजोशी ने मुझे मोहित कर दिया। उनके साथ बिताया गया हर पल मेरे लिए किसी कहानी से कम नहीं था। पहले दिन सोनिया अपने कमरे की सफाई कर रही थीं। मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। उन्होंने अचानक पूछा, समीर आज कॉलेज नहीं जा रहे? मैंने कहा, सेमेस्टर खत्म हो गया है, 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर थोड़ा आराम करो। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उनके साथ ये वक्त मेरे लिए खास होने वाला है। रात के खाने के दौरान विक्रम सर ने कहा, मुझे 20 दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। सोनिया शांत थी। मैं समझ गया कि उनकी थोड़ी सी तन्हाई अब मेरी मौजूदगी से कम होगी। अगले दिन मैंने देखा कि सोनिया का दिनचर्या काफी नियमित थी। सुबह चाय, थोड़ी पढ़ाई, फिर घर के काम। मैं उनके आसपास रहकर उनका रूटीन जानने लगा। उनकी आदतों, पसंद और नापसंद को समझना मेरे लिए खेल जैसा हो गया। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम सुबह सुबह चाय पे बातें करते, कभी मूवी देखते, कभी मार्केट जाते। एक दिन मैं मजाक करते हुए बोला, आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि लोग जरूर आपकी तारीफ करेंगे। सोनिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी बातों में भी मजा है समीर। हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वो मुझे कई बार डांटती, कभी हंसती, और मैं उनकी हरकतों का जवाब हंसी मजाक में देता। एक शाम हम दोनों बालकनी में बैठे थे। चुप्पी का माहौल था। सोनिया ने धीरे से पूछा, समीर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं। वो थोड़ी देर चौंकी और फिर मुस्कुराईं। उस पल हमारे बीच एक अनकहा जुड़ाव बन गया। हर दिन हमारी बातचीत लंबी होती, हंसी मजाक, कभी गंभीर बातें और कभी हल्के फुल्के खेल। मैं समझ गया कि हमारी दोस्ती अब एक भावनात्मक और रोमांटिक मोड़ ले चुकी थी। एक रात जब हम दोनों सोफे पर बैठे फिल्म देख रहे थे, सोनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समीर तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये घर कितना खाली लगता। मेरे भीतर अचानक कुछ हलचल हुई। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन शब्दों में नहीं। खामोशी और नजरों की भाषा ने हमारा इकरार कर दिया। विक्रम सर अक्सर व्यस्त रहते थे। सोनिया की तन्हाई मुझे हर रोज महसूस होती। एक रात उनके कमरे से उनकी हल्की सिसकियां सुनाई दी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, सोनिया क्या आप ठीक हैं? उन्होंने कहा, समीर अंदर आओ प्लीज। मुझे लगा कि अब मैं उनका साथी बन चुका हूं। मैं अंदर गया तो सोनिया मुझे अपने गले से लगा लिया। हमारे बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। फिर हमारे और सोनिया के बीच जी भर के प्यार हुआ। फिर मैं बाहर आया और अपने आप को व्यवस्थित किया। अब हम साथ खाना बनाते, मूवी देखते और अक्सर देर तक बातें करते। हर पल उनके साथ मेरे लिए खास बन गया। एक सुबह मैं मार्केट से दूध लाया। जब मैं लौटकर आया तो सोनिया हॉल में खड़ी थीं। उनका सफ़ेद टॉप और जीन्स का कॉम्बिनेशन मेरे दिल को छू गया। मैंने मजाक में कहा, मैडम शहर में आपके दीवाने तो 1000 होंगे। वो पहले शर्माई, फिर मुस्कुराईं और बोलीं, समीर थोड़ा शर्म करो। हम दोनों हंस पड़े। छोटे छोटे पल जैसे चाय बनाना, फूल देना और हंसी मजाक धीरे धीरे हमारी नज़दीकियों को मजबूत कर रहे थे। दिन बीतते गए। हमारी बातचीत और नज़दीकियां और गहरी होती गईं। एक शाम हम बालकनी में बैठे चुप थे। उन्होंने कहा, समीर तुम्हारे बिना घर कितना खाली लगता। मैंने कहा, और मेरे बिना तुम्हारा दिन अधूरा। हमें अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। नजरों और भावनाओं ने हमारी दोस्ती और रोमांस दोनों को एक नया मुकाम दिया। कुछ दिन बाद मेरे माता पिता लौट आए। मैं अपने घर लौट गया। सोनिया ने बस मुस्कुराकर कहा, समीर इन दिनों तुम्हारे साथ रहकर मेरी तन्हाई कम हुई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।